मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वक्त हम कक्षा 10 का अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब तक हमने मानव नेत्र के बारे में आपको बता दिया है कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उनका निवारण जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन तो आप जानते हो, ठीक है, कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। जब प्रकाश जो है कांच के आर पार गुजर जाता है, ये प्रकाश आया, ठीक है, और इसके अंदर से वो निकल जाए, तब उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और अगर उसी मार्ग पर वापस लौट जाए उसी माध्यम में, तो हम उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये बात तो आप जानते ही हैं। तो अब जानते हैं कि अपवर्तन तो हो गया ये, अब प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक ठोस कांच का बना हुआ एक कांच का टुकड़ा होता है ये, जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल सामने का भाग है, जिसमें आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए इसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप बनाएंगे प्रिज्म तो इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है वास्तव में, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये कुछ जो है इस तरह का होता है। ठीक है, अगर आप साइड से इसे देखोगे तो इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। ठीक है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, इसमें दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं, ठीक है, और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। अब 3 आयताकार पृष्ठ देखिए इसमें कौन कौन से हैं। दो त्रिभुज आपको दिखाई देगा, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, अब आइए देखते हैं 3 आयताकार पृष्ठ। तो देखिए, ध्यान दीजिए जरा, एक ये आयत हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया एक, ठीक, और तीसरा नीचे वाला। ठीक है, इस तरह का ये आयत हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 3 आयताकार पृष्ठ। ठीक है, तो ये प्रिज्म जो है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे हम रखते हैं सामने से तो ये वाला हिस्सा ही दिखाई देता है हमें केवल। ठीक, ये वाला हिस्सा हमें इस तरह का दिखाई देता है सामने से, और ये वाला पीछे का हिस्सा जो है छुपा हुआ रहता है। तो जब भी हम प्रिज्म बनाएंगे तो इसी तरह का बनाएंगे। समझ गए इतनी बात। तो आगे देखते हैं प्रिज्म कोण क्या होता है। दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण, या एक पार्श्व फलक ही हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, और इसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं। ठीक है, इसे हम कैपिटल ए से शो करेंगे जब भी सवाल आएगा तब। आइए अब हम देखते हैं विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, आपको जाना यहाँ है, ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि हमने भेज दिया आपको सीधे ये जाइए इस तरह से होकर और फिर इधर जाइए। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इस तरह से ना जाकर कहाँ चले गए, इस तरह से चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने इतना क्या कर दिया, ये इतना जो कोण दिखाई दे रहा है वो क्या है, इतने आप विचलित हो गए अपने मार्ग से। ठीक है, या हम कहें इतना आपने जो है विचलन कर लिया मार्ग में। ठीक है,
तो यही स्थिति यहाँ पर है कि ये जो किरण है वो आने वाली प्रकाश की किरण है। ये किरण क्या है? प्रकाश की आने वाली किरण है, सूर्य के प्रकाश की, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। ये क्या है? श्वेत प्रकाश, सूर्य का आने वाला प्रकाश है। ठीक है, तो जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इसे जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिलहाल तो ये हो गया विचलन कोण। ठीक है, लेकिन जब ये रेखा प्रिज्म से बाहर निकलती है तब और ज़्यादा इसका क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है। तो ये आ रही है इस तरह से और जा रही किरण निकलने के बाद इस तरह से। ठीक है, तो कुल कितना विचलन हो गया ये देखिए। तो इस किरण को हम क्या करेंगे? डेड डैश करके पीछे को हटा देंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि इतना क्या होगा, जाना चाहिए इसके लिए इस तरह से, लेकिन गई इस तरह से, तो ये इतना क्या होगा? विचलन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं? आने वाली किरण और निकलने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण के बीच जो कोण बना उसे हम क्या कहेंगे? विचलन कोण। ठीक है, आपतित किरण और निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहते हैं इसे। ठीक है, बने बीच बीच के कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आइए अब अगला टॉपिक देते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब वही कि ये किस प्रकार से कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका पता सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने लगाया था। उन्होंने देखा कि प्रकाश जो है जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। उन्होंने और भी कई एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने सोचा कि हो सकता है और भी रंग निकलें इसमें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें केवल 7 रंग ही प्राप्त हुए। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इस तरह से 2 प्रिज्मों को रखा, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसी का हम उल्टा रखते हैं प्रिज्म और उससे गुजार दें उसके लिए हम प्रकाश को, तब वो 7 रंग जो हैं फिर से मिलकर एक हो जाते हैं और फिर से क्या होता है? श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में बांट देता है। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है या बांट देता है, जिसमें सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और लाल। ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है। कभी 1 नंबर में, 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में पूछ लेते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसे हम क्या, इस प्रकार जो रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्ण क्रम बोलते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभक्त होने की जो क्रिया है, ये विभाजन होने को हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहते हैं। चूँकि किसका विक्षेपण हो रहा है? रंगों का, इसलिए वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है? कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा रंग नीचे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए हम
आपको एक ट्रिक बता देते रहें। आपको याद रखना है बी आई बी, चलिए इधर लिख देते हैं बी आई बी जी बाई ओ आर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग हो गए पूरे। तो यही तो 7 रंग थे। तो सबसे पहला रंग कौन सा है? वायलेट, मतलब बैगनी, ठीक है। उसके बाद इंडिगो, मतलब जामुनी, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है ब्लू, मतलब नीला। उसके बाद ग्रीन, हरा। उसके बाद पीला। उसके बाद नारंगी, और उसके बाद रेड, लाल, ठीक है। तो ये क्रम आप याद कर लेना। क्या आपको याद रखना है? सिर्फ बिव ग्योर, बिव ग्योर, ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना है। आपको क्रम, आप क्रम जो है कभी भी नहीं भूलोगे फिर। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। अगर यहाँ पट्टी लगा दें हम तो उस पर सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा? लाल। और जो सबसे नीचे दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा? बैगनी, ठीक है। और आपको ऊपर के ये सारे क्रम आपको पता रखना, तो हमने बता ही दिया। क्या याद रखना आपको? वी आई बी जी वाई ओ आर, बिव, ठीक है। ये याद रखो। सबसे पहले बैगनी हो गया, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, और फिर नारंगी, उसके बाद लाल, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना हमेशा। तो न्यूटन ने क्या देखा कि जब श्वेत, जब प्रिज्म को जो है एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है तो श्वेत प्रकाश पहले तो क्या होता है? 7 रंगों में विभाजित होता है। ये देखिए यहाँ 7 रंग में विभाजित हो गया, ठीक है। जब वो 7 रंग जो है फिर से एक प्रिज्म में चले जाते हैं जो कि उल्टा रखा होता है, तो वो है फिर से एक रंग में बदल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। अगर इसमें कोई समस्या हो तो पूछ लेना। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे जो है अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।